देख रहे हैं उसे गलत तरीके से, भैया भाग्यशाली है, व्हाट डू यू मीन? क्या कहना चाह रहे हो आप? तो यहाँ पे भी निकालना चाहिए था, हमसे राय पूछी। पर आप लोगों ने आपने हाथ नहीं उठाया, सिर्फ उठाया नहीं, वो पति ही नहीं यार जो अपनी पत्नी के हक के लिए नहीं लड़ पाया, अपनी पति की इज्जत पे बात आई और वो चुप खड़ा रहा। हाँ, बट ये बोलना भी तो गलत है ना एक इंसान के लिए कि मैंने तुमको छूट देके रखी इसलिए तुम ऐसे घूम रही हो। मीनिंग यहाँ शब्द का अनर्थ हो रहा है, यहाँ शब्द का अनर्थ हो रहा है। उन्होंने एक वर्ड कहा जैसे हम लोगों की नहीं, मेरी नहीं, कुछ लोगों की मेंटेलिटी थी 3 वोट लेके आया है साथ में। अब देख इनका यहाँ एक अलग ही माइंड सेट था। ये देखिए कैसे 2 पत्नियों के साथ घूमता, लोगों का माइंड था। अब अरमान के ऊपर 11 साल की बच्ची का रेप का केस है और ये ऑनलाइन प्रूफ के साथ है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ के साथ है। बिल्कुल। तो उस इंसान को फिर जीने का हक भी नहीं है, क्योंकि उसके घर खुद एक बेटी पैदा हुई है तूबा, और मैंने अंदर बोलते हुए नजर आई होगी चंद्रिका कि जितना तुम दोनों भाभियों से प्यार नहीं करते ना, उससे ज्यादा तुम अपनी बेटी से प्यार करोगे और बेटी के लिए किसी के लिए कुछ भी कर जाओगे। तो बेटी अरमान की नहीं, बेटी सबकी होती है। आज भी मैं कह रही हूँ कि अगर इतनी बातें पता पड़ी, अगर आपने किसी लड़की को करा है तो करा। आपने बोला कि आप 40,000 रुपए कमाते हो पर डे। हाँ, वो पहले भी काउंट होता था। मैं जब खड़ी होती थी मेरे ग्राहक को देख के, मेरे 40 रुपए 50 रुपए को देख के काउंट होता था, भाई यार इतना कमाती है यार। ऐसा कमाती हूँ, कल भी कमाती थी, आज भी कमाती हूँ, बट 40,000 की बात मैं रेडी पे करी थी। उसमें से 20,000 की मेरी वेजिटेबल आ जाती है, क्योंकि डेली में एक फ्रेश वेजिटेबल यूज करती हूँ, मैं पाव बनवाती हूँ, मैं लादी पाव बनवाती हूँ, उसके लिए मेरी डबल कॉस्टिंग लग जाती है। बस तक के मेरे घर में 10 से 15,000 रुपए पर डे। 15 दिन 20 दिन में तो बवाल मच गया था। जब जैसी भीड़ इकट्ठी हुई बवाल मच गया। भाई 40,000 रुपए दो, क्या पुलिस वाले को 40,000 रुपए मांगने का हक है एक रेडी वाले से? लोगों को भी लगा कि हाथ में आईफोन लेके अगर आप एक 75 लाख का गाड़ी देखो, एक चीज बता देती हूँ, आज भी मेरे घर में i20 कार खड़ी है, वो भी 5th ओनर कार है। और अगर मैं कमाऊंगी तो मैं अपने सपने पूरे करने का हक रखती हूँ। मैं अपने बेटे को लंदन पढ़ाई करने का ड्रीम रखती हूँ, और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी चंद्रिका करेगी। You must have seen her in several videos before she entered the Big Boss OTT3 house, but inside we got to see a very different Chandrika Gera Dixit, who's also famous as your Vada Pav girl. आज हम करेंगे उनसे बहुत सारे तीखे सवाल और देंगे उनको मौका कि अपना पक्ष रख पाए। बिल्कुल, हर इंसान को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। एब्सोल्युटली, हर किसी को वो मिलना ही चाहिए, और मुझे लगता है कहीं कहीं पे आपको मौका मिला, कहीं कहीं पे आपको मौका नहीं मिला। मुझे मौका नहीं मिला। तो आपको इस बात की कोई भी मतलब गिल्ट फीलिंग या गिल्ट नहीं है, अपसेटनेस भी नहीं है, बट ये है कि हर एक इंसान को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए, खास तौर पे तब जब उसे सच्चाई ना पता हो कि चल क्या रहा है पीछे। चंद्रिका, जो हमने चंद्रिका को देखा है ना वीडियोस में, इंस्टाग्राम में, एक लड़ाकू, अपने हक के लिए लड़ने वाली इंसान, क्या आपको लगता है कि बिग बॉस में आप बिल्कुल सहम गई? क्या लोगों को लगता है? सबसे पहले जय श्री महाकाल। तो महाकाल की बेटी हूँ, झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। सारी चीजें, एक चीज बताना चाहती हूँ, सहमना पार्ट मेरा था ही नहीं, मैं कभी सहमी नहीं। मैं सहमती सिर्फ अपने बेटे के लिए हूँ, अपनी फैमिली के लिए। बट शो पे हमने आपको ज्यादा देखा ही नहीं। मग्गे के लिए मैं लड़ाई नहीं कर सकती, कप के लिए मैं लड़ाई नहीं कर सकती, इतनी बुलशिट नहीं हूँ मैं। इतने लोगों को खाना खिलाती हूँ, इतने लोगों के लिए बनाती हूँ, तो वो एक कप के लिए मैं लड़ाई नहीं कर सकती। एक चीज जो अनिल सर ने इसी वीकेंड के बारे में बोला कि आपको हिपोक्रेट बुलाया, और बोला कि आप दूसरों के मुद्दे को अपना मुद्दा बनाने की कोशिश करती है क्योंकि आपका खुद का कोई मुद्दा नहीं। सबसे अच्छी बात है कि कोई मुझसे लड़ना ही नहीं चाह रहा था उस घर में। दूसरी बात, खुद के मुद्दे नहीं है, दूसरों के मुद्दे। आपने अगर एक चीज सुनी हो कि बिग बॉस का घर सुना, बिग बॉस का घर है, 16 डिफरेंट लोगों को लाया गया, डिफरेंट। आपको ये तो नहीं कहा गया कि आप किसी की बेइज्जती कर दो, किसी की इज्जत ना करो, और मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं अपनों के लिए जान भी दे सकती हूँ और गैरों को देख के भी नहीं देखती हूँ। तो एक चीज है, जब दीपक भैया और रणवीर भैया की बात आती है, वो वहां पे बहुत मतलब कहते हैं ना, एक अलग लेवल के इंसान है, हम उनके आगे बच्चे हैं। एक्सपीरियंस्ड, एक एक्सपीरियंस है, और एक कहते हैं ना, एक समझदार इंसान है, और आप उनको एक बच्चे के उसमें ले रहे हो। इसकी दाढ़ी से तो झाड़ू निकलाऊंगा मैं, उनकी आप मजाक उड़ा रहे हो। तो चंद्रिका ने वहां बोलना, उस ग्रुप में बैठना इसलिए बंद करा क्योंकि वहां उसे लगने लगा था कि सिर्फ लोगों का मजाक बनाया जा रहा है, लोगों को गिराया जा रहा है। आप ये भी नहीं देख रहे शो के चलते कि क्या आप अपने घर में ऐसे प्रेजेंट करते हो अपने दादाजी, अपने पापा, अपने किसी भी रिश्तेदार को। अगर उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, वो तंबाकू मुंह में, चुंगम मुंह में, तो क्या बोलोगे? चुंगम थूक के बात कर। नहीं ना, मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी नहीं करती। बट विशाल के मामले में आपने उस दिन हमने कल देखा कि आपने उसको सॉरी बोला बाहर आके। मैं गलती फील कर रही हूँ, रिग्रेट हो रहा है मुझे, मुझ पे मुझे गुस्सा आ रहा है कि भाई